वेलकम लवली स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज हम क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन को थोड़ा डिटेल में लेकिन सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझने वाले हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस देश में हुआ था। उस टाइम फ्रांस की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। देश में गरीबी बढ़ रही थी, लोग परेशान थे और सरकार के डिसीजंस बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। फ्रांस का सोसाइटी सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसे 3 एस्टेट्स कहा जाता था। सबसे पहला था फर्स्ट एस्टेट, जिसमें चर्च के लोग आते थे। दूसरा था सेकंड एस्टेट, जिसमें नोबल्स या अमीर लोग थे। और तीसरा था थर्ड एस्टेट, जिसमें कॉमन पीपल जैसे फार्मर्स, वर्कर्स, लेबरर्स और मिडिल क्लास लोग शामिल थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग ऑलमोस्ट कोई टैक्स नहीं देते थे, जबकि थर्ड एस्टेट के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते थे। मेहनत भी वही करते थे और बोझ भी वही उठाते थे, लेकिन उनके पास ना पावर थी और ना ही कोई राइट्स। इस वजह से कॉमन लोगों के अंदर धीरे धीरे गुस्सा भरने लगा। फ्रांस का किंग था लुई ठीक 1000। वो एक वीक रूलर था और सही डिसीजंस नहीं ले पाता था। देश ऑलरेडी वॉर्स की वजह से लोन में डूबा हुआ था। ऊपर से रॉयल फैमिली लग्जरी लाइफ जी रही थी। इस सब का पैसा डायरेक्ट पब्लिक से टैक्स के थ्रू निकाला जा रहा था। महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों को रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। दोस्तों, इसी फ्रस्ट्रेशन के बीच एक दिन 14 जुलाई 1799 पेरिस के लोगों ने बस्टी जेल पर अटैक कर दिया। बस्टी जेल टिरनी और किंग की पावर का सिंबल थी। इस अटैक को फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऑफिशियल शुरुआत माना जाता है। इस इवेंट के बाद रेवोल्यूशन पूरे फ्रांस में फैल गया। रेवोल्यूशन के दौरान मोनार्की सिस्टम को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। किंग लुई द 16 को पब्लिक के अगेंस्ट क्राइम्स के लिए गिल्टी माना गया और उन्हें पनिशमेंट दी गई। फ्रांस में पहली बार रिपब्लिक गवर्नमेंट बनी, जिसमें पावर किंग के हाथ में नहीं बल्कि लोगों के हाथ में आई। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी का मतलब लॉ के सामने सब बराबर और फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। इस रेवोल्यूशन के बाद लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ और वोटिंग राइट्स मिले। ये आइडिया सिर्फ फ्रांस तक ही लिमिटेड नहीं रहे, बल्कि पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए। आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी सिस्टम्स की फाउंडेशन यहीं से स्ट्रांग हुई। तो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें यह सिखाता है कि जब लोगों पर ज्यादा जुल्म होता है, जब इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, तो एक ना एक दिन बदलाव जरूर आता है। पावर हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं ऐसे ही और भी सिंपल और क्लियर वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।